नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज के सेशन में हम जो परिवर्तित स्थल हैं, राजस्थान में जो नवीन जिले बने हैं उनके बाद जो परिवर्तित स्थल हैं, उनके बाद जो भी अलग-अलग हुए हैं, यानी कि जो भी परिवर्तित स्थल हैं, यानी कि जैसे अभी जयसमंद झील सोलूमर में चली गई हैं, यानी कि कौन सा जिले में कौन सी जगह जो है वो चेंज हुई हैं, उसके हिसाब से हम बात करेंगे आज की क्लास में। और नवीन राजस्थान जीके से संबंधित हम प्रश्नों की बात करेंगे। और अब जो परीक्षाएं होने वाली है उनमें हमारे नवीन राजस्थान के हिसाब से ही प्रश्न आएंगे। तो क्लास को पूरा जरूर देखें और लास्ट में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। और बात करते हैं नवीन जिलों के गठन के बाद परिवर्तित स्थलों के बारे में। तो प्रमुख 5-7 स्थल की बात करेंगे आज की क्लास में हम। तो बात करते हैं सबसे पहले बिसलपुर बांध से। तो बिसलपुर बांध आपको पता ही है किस नदी पर है? बनास नदी पर। बनास नदी पर स्थित है। और पुराने जिले के हिसाब से किस जिले में था? टोंक जिले में पड़ता था। बिसलपुर बांध जो है वो टोंक जिले में पड़ता था, बनास नदी पर स्थित है। और अब नए जिलों के हिसाब से यह किस में पड़ता है? कैंगड़ी जिले में। तो बिसलपुर बांध अब पूछा जाए तो कैंगड़ी जिले में पढ़ना है आपको। और इसके अलावा बिसलपुर बांध की बात करें तो ये सबसे सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दिखाई दे रहा है आपको, ये सबसे लंबा बांध है बिसलपुर बांध। ये फोटो जो है वो बिसलपुर बांध की है। बिसलपुर बांध ये कहाँ पर है? कैकड़ी में। कैकड़ी में स्थित है, बनास नदी पर स्थित है और सबसे लंबा बांध है। बात करें इसकी तो ये बनास नदी पर है, टोंक जिले में। पुराने जिले के हिसाब से टोंक जिले में पड़ता है और नए जिलों के हिसाब से कैकड़ी जिले में। अगला प्रश्न, तो अगला हमारे डींग जिलों के हिसाब से, डींग जो दुर्ग हैं उसके हिसाब से प्रश्न है। तो डींग दुर्ग है वो पहले किस जिले में पड़ता था? तो ये पड़ता था भरतपुर में। और नवीन जिलों के गठन के बाद यह डींग जिले में पड़ता है। डीग जो नया जिला बना है, डीग जो नया जिला बना है उसमें यह पड़ता है डीग जिले में। और डीग के आपको पता ही है जल महल प्रसिद्ध है। जल महल प्रसिद्ध है। डीग के क्या प्रसिद्ध है? जल महल प्रसिद्ध है। बात करें डीग दुर्ग की तो डीग दुर्ग जो है वो ये दिखाई दे रहा है जल महल, और ये है हमारा डीग दुर्ग। तो फोटो में आप सभी देख सकते हैं कि डीग दुर्ग जो है वो डीग जिले में पड़ता है और यहाँ के जल महल प्रसिद्ध है। जल महल प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें विशेषता की बात करें तो सीकरी बांध। सीकरी बांध जो है वो किस जिले में है? सीकरी बांध हमारे भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में। और सीकरी बांध की बात करें किस नदी पर है? रूपारेल नदी पर। रूपारेल नदी पर स्थित है। सीकरी बांध कहाँ पर स्थित है? रूपारेल नदी पर। और किस जिले में है? भरतपुर। रूपारेल नदी पर एक मोती झील पड़ती है। मोती झील। मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन। भरतपुर की लाइफ लाइन ये कहते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला हमारे टोरगढ़ जिले दुर्ग, मतलब अगला परिवर्तित स्थल की बात करें तो अगला परिवर्तित स्थल है हमारे टोरगढ़ दुर्ग। तो टोरगढ़ दुर्ग में नेक्स्ट परिवर्तित स्थल है। टोरगढ़ दुर्ग किस जिले में पड़ता था? अजमेर जिले में। नवीन जिलों के गठन के बाद ब्यावर जिले में पड़ता है। इसके निर्माता कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। और बात करें तो टोरगढ़ दुर्ग की, टोरगढ़ दुर्ग जो है अजमेर जिले में पड़ता था, अब ब्यावर में है। कर्नल जेम्स टोड इसके निर्माता हैं। इसके अलावा इसे बोरासवाड़ा दुर्ग भी कहते हैं। बोरासवाड़ा ये भी इसे कहा जाता था, मतलब कि कर्नल जेम्स टोड ने इसके निर्माण से पूर्व इसे बोरासवाड़ा कहा जाता था। इसकी विशेषता की बात करें टोरगढ़ दुर्ग की, तो टोरगढ़ दुर्ग में विजय सिंह प्रतीक को रखा गया था। विजय सिंह प्रतीक को गिरफ्तार करके इस दुर्ग में रखा गया था। विजय सिंह प्रतीक को रखा गया था। और टोरगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जेम्स टोड द्वारा निर्मित है और ये जो है वो मतलब वो ब्यावर जिले में पड़ता है। अगला हमारा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट परिवर्तित स्थल है हमारा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस जिले में पड़ती थी? सीकर जिले में। और अब किस जिले में पड़ती है? नीम का थाना जिले में। नीम का थाना स्थान पर ये पड़ती हैं और नीम का थाना जिले में आती हैं। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना स्थान पर है, नीम का थाना जगह पर। इसके अलावा बात करें इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की
जननी, ये इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं जो मतलब कि तांबे जैसा कलर ही दिखाई देता है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की इसे जननी कहा जाता है। और इसमें जो है वो ईंटों की जगह पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। किसका? पत्थरों का। और बात करें इसकी, तो इसकी विशेषता की बात करें तो ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। और ये किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे, कांतली या फिर कांडली नदी के किनारे स्थित है। कांतली या कांडली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, तो अगला हमारे सिवाना दुर्ग से संबंधित जो प्रमुख स्थल है, परिवर्तित स्थल है, उसमें सिवाना दुर्ग। और इससे प्रश्न उठाते हैं और बात करते हैं प्रश्नों के हिसाब से। तो पुराना जिला बाड़मेर, नया जिला बालोतरा, यानी सिवाना दुर्ग किस जिले में पड़ता है पूछ ले तो बालोतरा जिले में। सिवाना दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी कहलाता है? तो यह जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। फोटो में आप देख सकते हैं जालोर दुर्ग है, ये हल्देश्वर पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर? हल्देश्वर पहाड़ी पर। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी है, उस पर स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ भी आ सकती है ऑप्शन में, 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी बात करें तो बालोतरा जिले में पड़ता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। सिवाना दुर्ग जो है वो मतलब कि एक प्रकार का गिरी दुर्ग भी है और दानवन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। और जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। और सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं? तो सिवाना दुर्ग जो है उसको मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे परिवर्तित स्थल, हमने अभी बात की जयसमंद झील। जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील जो है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी बड़ी हो या फिर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ये ये जो है हमारे जयसमंद झील है। और ये देख सकते हैं जयसमंद झील है। और पहले किस जिले में पड़ती थी? उदयपुर जिले में। अब किस जिले में पड़ती है? सलूम्बर जिले में। सलूम्बर जिले में पड़ती है, पहले उदयपुर जिले में पड़ती थी, अब सलूम्बर जिले में आती है। और जो ये कट्टापट्टा पठार, इसको क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के किनारे कट्टापट्टा पठार है, उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। और जयसमंद झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इससे दो नहरें भी निकली गई हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। दो नहरें निकली गई हैं, श्याम नहर और भाट नहर, दो नहरें इससे निकली गई हैं। और इसकी बात करें तो इसकी जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील जो है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं जिलानी माता। जिलानी माता जो है वो, जो जिलानी माता है, जिलानी माता वो किस जिले में पड़ता है इनका मंदिर? तो पूर्व जिला अलवर में इनका मंदिर पड़ता था। अब किस जिले में पड़ता है? कोटपुतली बहरोड जिले में। अलवर से अलग होकर जिला बना है कोटपुतली बहरोड, उस जिले में पड़ता है जिलानी माता का मंदिर। आप देख सकते हैं जय जिलानी माँ लिखा हुआ है, ये मंदिर है जिलानी माता का। पहले पूर्व जिला जो है वो अलवर कर देना और नई जिले के हिसाब से कोटपुतली बहरोड जिले में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मतलब कि स्थल जिनके मतलब कि स्थान परिवर्तन हुआ। यहाँ पे जिले जो है वो नए जिले बनने के बाद अलग जिलों में आ गए हैं, वो स्थान थे। इसके अलावा एक और क्लास में हम जो छोटे मोटे स्थान और हैं उनकी भी बात करेंगे। और परिवर्तित स्थलों से संबंधित हमारी क्लास ये आज की पूरी हुई। ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी और क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।